दलाइल दे रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है ये जो केस है इतना शर्मनाक केस है जिसमें सारे का सारा मन गढ़ंत और एक जो दलाइल में भी आपको सामने नजर आ रहा है ये केस में कुछ है ही नहीं। इसका तो फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था बरियत का। इसमें इमरान खान साहब, बुशरा बीबी कल ही बरी हो जाने चाहिए थे, कल। लेकिन अब ये और मजीद चल रहा है, लेकिन ये जल्द इस केस में फैसला आ जाना चाहिए और इस केस में कुछ है ही नहीं। इमरान खान साहब पर बशमूल इसके सारे के सारे केसेस बेबुनियाद बोगस केसेस हैं और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पूरी कौम जानती है और कौम ने ये मैं नहीं कह रहा कि जानती है, कौम ने ये बताया है 8 फरवरी को कि वो जानती है। 8 फरवरी को क्या हुआ? कौम ने ये जितने केसेस बने, सजाएं दी, हैट्रिक की, 3 दिन में 3 सजाएं, 3 दहाइयों की सजाएं दे दी, सब कुछ कर लिया। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान के कैंडिडेट को ढूंढ के वोट दिया है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसे नहीं हुआ। हमेशा कैंडिडेट वोटर ढूंढता है, घर घर जाता है, मुझे वोट चाहिए। इस बार तो कैंडिडेट गायब, कैंपेन गायब, इंटरनेट गायब, मोबाइल फोन गायब, सब चीजें बंद, लीडर बंद, पूरी लीडरशिप बंद। उसके बावजूद कौम का जज्बा बुलंद। तो क्या किया कौम ने? पहली बार इस तरह हुआ है कि उन्होंने कहा हमें बताए इमरान खान ने किस पे हाथ रखा है, भाई कौन है कैंडिडेट। इंतखाबी निशान भी नहीं, वो कह रहे हैं इंतखाबी निशान क्या है, हमने सिर्फ इमरान खान के इंतखाबी निशान। ये क्या था? ये जितने केसेस हैं इसके अगेंस्ट लोगों ने वोट दिए, इमरान खान के हक में दिए। तो चाहिए ये वाला केस इद्दत का जो बड़ा एक शर्मनाक केस है, जो आप भी अंदर थे, दलाइल जो हो रहे हैं कि क्या क्या चीजें इन्होंने बनाई हैं। और अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए कि देखें, बात सुने, बुशरा बीबी जो कि एक दीनी खातून है, अल्लाह वाली खातून है, जिनका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस तरह से ये सारी चीजें करना बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ होता है और इंशाअल्लाह अल्लाह जो है वो इंसाफ करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है हम इंसानों को कि इंसाफ कायम करें, तो नाइंसाफी चल ही नहीं सकती और ये चलेगी भी नहीं इंशाल्लाह। इमरान खान, बुशरा बीबी सुरखरू होंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कौम, ये तो लीगल मैटर्स है ना, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को अपनी मोहर लगा दी हुई है, वो सुरखरू हो चुके हैं। ये 8 फरवरी को लोग कहते हैं जी पीटीआई ने, इमरान खान ने 2 तिहाई अक्सरियत ली है। 2 तिहाई नहीं ली, 3/4 अक्सरियत ली है। ये जिस वक्त ये सारी चीजें सामने आएंगी ना, ये फॉर्म 47 और ये सारी चीजें जब होंगी तो पता चलेगा। ये पूरे का पूरा इलेक्शन इमरान खान ने स्वीप किया है, अनप्रेसिडेंटेड है, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऐसे नहीं हुआ है। वो लीडर इस कौम का लीडर है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में। कल वो लीक्स आई है, उससे पहले लीक्स आई है, उससे पहले लीक्स आई है। इमरान खान के क्यों नहीं आती? एक पाई भी बैरून मुल्क नहीं है और वो इधर जेल में, पाकिस्तान की जेल में ना हक कैद काट रहे हैं और एक पाई उनकी बाहर नहीं है, एक पाई बाहर नहीं है। इमरान खान साहब, आप किस किस्म की आपने सियासत की है? यहां तो वो सियासत लोग करते हैं जो कि बैरून मुल्क जदादा बनाते हैं, जो सरे में महल बनाते हैं, जो एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स बनाते हैं, जो पैनामा में जिनके ऑफशोर में कंपनीज होती हैं, जिनके सेफ हेवंस में अपनी पार्क करते हैं दौलतें। आप क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब? आपने तो 1 रुपया भी पाकिस्तान से बाहर, बल्कि उल्टा आपने ये कर दिया जो सियासत में नहीं होता यहाँ पाकिस्तान में, कि आप बैरून मुल्क हलाल कमाई करके एक पैसा आप पाकिस्तान ले आए हैं खान साहब, वो भी बैंकिंग चैनल से। ये क्या कर रहे हैं आप? और इसी चीज की सजा मिल रही कि इमरान खान साहब ने ये वादा किया अपनी कौम से कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, वरना कोई और होता, यकीन करें, वो डील करके चला गया होता, मुल्क से बाहर चला गया होता, तो बहाना बना के डील करके समझौता करके चला गया था। इमरान खान ने साबित कर दिया कि वाकई में वो जो कहते थे ना इमरान खान कि ला इलाहा इल्लल्लाह और इसके अलावा कुछ नहीं है, कि अल्लाह और अल्लाह के अलावा कोई नहीं, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, उससे तेरे से मदद मांगते हैं। तो इस पे इमरान खान साहब ने प्रैक्टिकली अमल करके दिखाया है कि वाकई में माशाअल्लाह जो उनका जो फेथ है वो बड़ा मजबूत है और जिससे पूरी कौम जो है उसको बड़ी मोटिवेशन मिली है कि अगर ईमान की ताकत आपकी मजबूत हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आप अमल पैरा हो, तो आपको कोई नुकसान, कुरान की आयत है कि जब अल्लाह आपको फायदा पहुंचाना चाहे तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब अल्लाह आपको नुकसान पहुंचाना चाहे कोई आपको बचा नहीं सकता, फायदा नहीं दे सकता, ये कुरान में। तो ये जो इमरान खान साहब की ईमान की माशाअल्लाह जो ताकत है, इससे पूरी कौम मोटिवेट हुई है। तो आपने देख लिया है ये सारी चीजें। अब यहाँ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्म सादर फरमाया है और वो है कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है
کیونکہ یہاں کوئی آنے والا ہے. وہ ہیئرنگ جو کہ ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے, وہ نیب امینڈمنٹس کی جو ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, جو کہ براہ راست آپ بھی دکھا سکتے ہیں اسے, وہ ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے کل بھی, اور کل آنے والے کل جب عمران خان جلوہ افروز ہوں گے انشاءاللہ اسکرین کے اوپر آئیں گے اور پوری قوم شدت سے انتظار کر رہی ہے, وہ بھی براہ راست ویب چینلز پر نشر کی جائے گی, کرنی چاہیے, کیونکہ کل کی پروسیڈنگز بھی لائیو گئی ہیں. ایک چیز. دوسری چیز, اول تو عمران خان صاحب کو فزیکلی جو ہے نا وہ آنے کی اجازت ہونی چاہیے کورٹ اپیرنس کے لیے, لیکن بہرحال چیف جسٹس صاحب کا یہ جو حکم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ویڈیو لنک پر آئیں, تو اس لیے اب کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کا حکم ہے, تو اس پر تو تعمیل ہونی چاہیے, اور پھر آپ ہونی تو چاہیے, نہیں ہوتی تو پھر چیف جسٹس صاحب کو اس حوالے سے کوئی ایکشن لینا چاہیے. لیکن اب حکم آ گیا, بڑا کلیئر حکم ہے سپریم کورٹ کا, اس لیے اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور یہ قوم بےتاب ہے اپنے لیڈر, گریٹ لیڈر عمران خان کو دیکھنے کے لیے. اور ایک بار پھر میں کہوں گا کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے, یہاں کوئی آنے والا ہے, اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پوری قوم دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ بےتاب ہے. بلکہ میں بتاؤں آپ کو, نہ صرف پاکستانی بلکہ مسلمان دنیا میں جہاں پہ بھی ہے وہ اپنے گریٹ لیڈر عمران خان کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. اس سے پہلے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کو جب الیکشن تھا تو اس سے 1-2 دن پہلے ایک تصویر آ گئی سوشل میڈیا کے اوپر. جی ہاں, وہ ایک تصویر پوری کیمپین بن گئی پی ٹی آئی کی, ایک تصویر پوری کیمپین بن گئی. فیصل جوید صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ابھی ایک اور لیکس کی بات کی, پاناما لیکس کا بھی انجام دیکھ لیا, اس سے پہلے چھابڑی والا, فرودے والا کے بھی جو پیسے نکلتے رہے کہ منی لانڈرنگ کا, لیکن یہ کون کرے گا, کیسے ہوگا, مطلب آپ تو کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر, کتنے لوگوں کو سزائیں ہوں گی؟ دیکھیں فیکٹ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا, یہی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہوگی فیکٹ ہے, ایک پلیٹ فارم ہے جس کی رپورٹ ہے, اس کو